ग्राफ के बारे में देखेंगे और समझेंगे कि ग्राफ क्या होता है। आगे के लेक्चर में हम विभिन्न प्रकार के ग्राफ बनाएंगे, जैसे पैराबोलिक, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक इत्यादि प्रकार के फंक्शनों का हम ग्राफ बनाएंगे। तो पहले हम देखेंगे कि ग्राफ एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम हेडिंग डालेंगे। जब हम ग्राफ का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा बनता है कि इस प्रकार से कोई लाइन इस प्रकार से या इस प्रकार से लाइन या इधर इस प्रकार से रहती है, इसी को हम ग्राफ कहते हैं। इस प्रकार से हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाता है। तो ग्राफ देखिए क्या होता है एक्चुअल में। ग्राफ अगर मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन y = x² दिया हुआ है, y = x² अगर दिया हुआ है, हम इसमें x की अलग अलग वैल्यू रखें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें y अलग अलग वैल्यू मिलेगी। जैसे कि ये देखिए, हम x अगर हम 0 रखें, x अगर हम 0 रखें तो यहाँ y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 का स्क्वायर, यानी क्या मिलेगी 0। x अगर हम 1 रखें तो यहाँ y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 मिलेगा। अगर x हम यहाँ 2 रखें तो y की वैल्यू उसी प्रकार से हमें 4 मिलेगी। अगर x हम यहाँ पे 3 रखें तो y की वैल्यू 9 हमें मिलेगी। और अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे -1 रखें तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम x का आगे रियल नंबर में जितना भी वैल्यू रख सकते हैं उतना रखेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिलेगी। अब देखिए x और y को मिला दिया जाए तो यह एक पॉइंट बन रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए हम x = 1 y = 1 ले रहे हैं, ये क्या है 1, ये एक पॉइंट बन रहा है। और इसको अगर मान लीजिए हम ले रहे हैं 2 वाला, ये 2 के लिए ले रहे हैं, 2, 4 बन जाएगा। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम इसे पहले हम 0 ले लें, 0, 0, तो ये देखिए 0, 0, 1, 1, 2, 4 और ये क्या बनेगा, ये 3, 9। इसे कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे पॉइंट बनते जाएंगे। अब इन सभी पॉइंटों को कोऑर्डिनेट में प्लॉट करना ही ग्राफ कहलाता है। अब इन सभी पॉइंटों को हम कोऑर्डिनेट में प्लॉट करेंगे और देखेंगे किस प्रकार की आकृति हमें बनती है, जिसे हम ग्राफ कहते हैं। तो पहले इसको मिटा के यहाँ पे हम पूरे पॉइंट को लिख लेते हैं। 0, 0, ये 1, 1 और ये 2, 4 और ये 3, 9 और एंड सो ऑन। तो इसको मिटा के हम यहाँ पे ये देखिए, ये कोऑर्डिनेट है जिसमें आप जानते हैं कि ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, 0, 0 यानी कि यहाँ पे रहेगा। अब दूसरा पॉइंट क्या दिया है, दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया है 1, 1 यानी कि यहाँ कहीं 1 आएगा, यहाँ कहीं 1 आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा। दूसरा क्या कहा है 2, 4 यानी कि 2, 4 दिया है, तो यहाँ पे कहीं 2 आएगा, ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ कहीं 4 आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 2, 4। उसी प्रकार से हम इसको आगे एक्सटेंड करें, ये यहाँ पे कर ले रहे हैं, यहाँ पे 3 अगर हम ले रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ कहीं हमें मान लीजिए 9 मिल रहा है, यहाँ कहीं हमें 9 मिल रहा है। उसी प्रकार से यहाँ जैसे हम पॉजिटिव के लिए रखे हैं, मतलब y = 1 रखे हैं और x = 2 रखे हैं, x = 3 रखे हैं। उसी प्रकार से अगर हम x = -1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और x अगर -2 रखेंगे, y x -2 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 मिल जाएगी। और अगर x -3 हम रखेंगे तो y की वैल्यू 9 मिल जाएगी। तो अब देखिए इधर भी हम प्लॉट करेंगे तो 0 का तो 0 पे ही होगा। तो यहाँ पे अगर ये -1 है तो -1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है, y1 मिल रही है, y की वैल्यू 1 मिल रही है। तो यहाँ पे ये हो गया 1, ठीक। अब 2 के -2 है तो यहाँ -2 ले लीजिए, -2, यहाँ पे 4, यहाँ कहीं 4 आएगा, ठीक। -2, y की वैल्यू 4 आ रही है तो यहाँ कहीं 4 होगा। अब -3 लेंगे, मान लीजिए -3 यहाँ पे है, -3 यहाँ पे, -3 यहाँ पे है। तो अब देखिए -3 y पे यहाँ कहीं 9 मिलेगा। तो अब देखिए ये जितने भी पॉइंट हमें बने हुए हैं इन सभी को अगर हम मिला दें, इन सभी को मिलाने पे एक जो आकृति इस प्रकार से पैराबोलिक बन रही है, इसी को हम ग्राफ कहते हैं।
ग्राफ क्या होता है? ग्राफ का मतलब यह होता है कि कोई एक्सप्रेशन दिया हो जिसमें x का विभिन्न वैल्यू रख दें, डिफरेंट वैल्यू रखने पर y का जो वैल्यू मिलता है वो दोनों मिलकर एक पॉइंट का निर्माण करते हैं। पॉइंट का निर्माण करते हैं, उन सभी पॉइंटों को कोऑर्डिनेट में प्लॉट करना ही ग्राफ कहलाता है। तो आशा करते हैं हम ग्राफ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। अब देखिए, ग्राफ को पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी को देखना पड़ता है, जैसे डोमेन क्या है, रेंज क्या है इत्यादि को हमें देखना पड़ता है। डोमेन, रेंज, रूट, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, बाउंडेड है कि नहीं है, इस सभी को देखना पड़ता है, जिसे हम देखने जा रहे हैं। तो पहले टर्मिनोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे उसमें टर्मिनोलॉजी में हम फर्स्ट पॉइंट डोमेन को डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको मिटा लेते हैं। टर्मिनोलॉजी, इसमें पहले क्या है? डोमेन। देखिए, डोमेन क्या होता है? मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन दिया हो, उसमें जितना आप x की वैल्यू रख सकते हैं उन सभी वैल्यू का सेट डोमेन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, अगर हम यहाँ पे लिखे हैं f इक्वल टू 1/x-7, तो देखिए इसमें x की वैल्यू सब पूरे रियल नंबर आ सकते हैं, लेकिन अगर जब 7 आप रखेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ f इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ये 7, मतलब पूरा रियल नंबर आ जाएंगे इन लोगों को छोड़कर। तो डोमेन का डिफिनीशन क्या हुआ है? द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज फॉर विच एक्सप्रेशन इज डिफाइंड दैट्स कॉल्ड डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन। यहाँ क्या लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल वैल्यूज फॉर विच expression is defined is called domain। परिभाषा क्या है? सेट ऑफ ऑल वैल्यूज फॉर विच एक्सप्रेशन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। तो ये बताने का मतलब यह है कि जिसके लिए f(x) डिफाइन हो, अनडिफाइंड ना हो, अनडिफाइंड मतलब क्या? f(x) इनफाइनाइट ना हो, वो डोमेन कहलाता है। जैसे कि इसमें देखिए, अगर हम x इक्वल टू 7 रखते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसके लिए ये डिफाइंड नहीं है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन पूरे रियल नंबर, लेकिन क्या 7 को छोड़कर, क्योंकि 7 पे अनडिफाइंड हो जा रहा है, इसीलिए यह डोमेन का पार्ट नहीं होगा। 7 को छोड़कर पूरे रियल नंबर इसके डोमेन होंगे। तो देखिए, ये तो अभी थियरेटिकली हम देते हैं। अब ग्राफिकली हम देखते हैं कि डोमेन क्या होता है। तो हम ग्राफिकली देखेंगे। पहले इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए ये कोई फंक्शन दिया है, ये 1 है और ये इसको 5 कर लीजिए, 5 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो इसमें अगर आप लोगों को डोमेन बताना हो तो इसमें डोमेन क्या होगा? इसमें डोमेन हो जाएगा, डोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 to 5। अब देखिए, हम आशा करते हैं कि आप लोग ये क्लोज ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल इत्यादि से आप परिचित होंगे। अगर नहीं परिचित होंगे तो फिर भी हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ये बताया गया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का यूज कहाँ किया जाता है, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस फंक्शन के लिए डोमेन देखिए क्या है, 1 to 5। ये देखिए, इसका बहुत महत्व होता है। ये अगर इसी को ओपन कर देते हैं तो ये इंक्लूड नहीं रहता, इसमें ये क्या हो जाता है? ये ओपन ब्रैकेट हो जाता है। अगर इसको हम ऐसे ओपन कर दें तो ये ओपन ब्रैकेट हो जाता है। ये ओपन ब्रैकेट हो जाता है। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि ऑल वैल्यूज बिटवीन 1 to 5, मतलब पूरा ऑल वैल्यूज बिटवीन 1 to 5, मतलब 1 to 5 के बीच में जो भी वैल्यू रहेंगे उन सभी को लिया जाएगा। लेकिन क्या है? 1 तो इंक्लूड है, मतलब 1 गणना में इंक्लूड है, लेकिन 5 गणना में इंक्लूड नहीं है।
जबकि अगर यही भरा हुआ होता यानी कि डार्क स्पॉट रहता तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑल वैल्यू बिटवीन 1 to 5, इसको क्या पढ़ेंगे हम, ऑल वैल्यू बिटवीन 1 to 5 and included 1 and 5। इसका मतलब क्या है कि डोमेन में इसके 1 और 5 आ रहा है, लेकिन उसमें 1 और 5 दोनों इन्वॉल्व है। तो इस ग्राफ के लिए डोमेन यह होता है। तो अब ग्राफ के लिए डोमेन का परिभाषा देखेंगे तो क्या हो जाएगा। ग्राफ के लिए डोमेन का परिभाषा यही होता है कि ग्राफ जितना एक्स एक्सिस को ढका है, एक्स एक्सिस को देखिए यहाँ से यहाँ तक ढका है, तो ग्राफ जितना एक्स एक्सिस को ढका है, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस से कोनो डोमेन से कोई मतलब नहीं होता। डोमेन अगर लेंगे हम तो वाई एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं होता है। हमें सिर्फ ये देखना है कि ग्राफ कितना एक्स एक्सिस को कितना ढका हुआ है, या ग्राफ का प्रतिबिंब एक्स एक्सिस पे कितना बन रहा है, वही डोमेन होता है। तो इसमें देखिए यहाँ ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से अंत हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये जितनी इसकी छाया बनी है वही डोमेन होता है। तो इसी प्रकार से हम क्या इसमें इसका डेफिनेशन डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, द प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड डोमेन। तो ग्राफ की परिभाषा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, मतलब ग्राफ का जो प्रतिबिंब एक्स एक्सिस पे बनेगा या ग्राफ का परछाई जो एक्स एक्सिस पे बनेगा वही डोमेन होता है। तो डोमेन क्या होता है, द प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड डोमेन। इसका डोमेन, तो यहाँ पे देखिए ये ग्राफ जो बना है ये y इक्वल टू x है, मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसके लिए ये ग्राफ बनाया गया है। तो ये इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 1 to 5 ये डोमेन हो जाएगा। तो अब चलिए हम ग्राफ का 2-3 ग्राफ लेते हैं, जिसके लिए हम डोमेन और रेंज को देखेंगे कि कितने डोमेन और रेंज उसमें क्या क्या होते हैं। ठीक, तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखिए ये ग्राफ, मान लीजिए दोनों ग्राफ दिया है और इसमें हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। तो इसमें पहला का डोमेन क्या हो जाएगा, तो पहले वाले में देखिए, पहले वाले में पहले लेफ्ट मोस्ट पॉइंट देखते हैं और उसके बाद राइट मोस्ट पॉइंट देखते हैं। अभी इसमें कोई भी वैल्यू मतलब बीच में कुछ स्किप नहीं करते हैं। तो राइट मोस्ट पॉइंट पहले हम देखेंगे, ये वाई एक्सिस पे इनिशिएट हो रहा है और ये 7 पे जाके इंड हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस पे यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, 0,0 है, यानी कि यहाँ देखिए डार्क स्पॉट है, यानी कि ये इंक्लूडेड है। तो डोमेन ऑफ एफ हम जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इंक्लूड हमेशा रहेगा, तो 0 को इंक्लूड कर लीजिए। और ये कहाँ पे इंड हो रहा है, 7 पे इंड हो रहा है। तो ये हो गया डोमेन, इसका ये हो गया, यानी कि इस ग्राफ का डोमेन ये हो गया। पहले राइट मोस्ट पॉइंट, उसके बाद लेफ्ट मोस्ट पॉइंट देखने पे ये ग्राफ हो गया। ठीक, अब इसके बाद से मान लीजिए इस फंक्शन में, इस ग्राफ में हमें डोमेन देखना है। तो इसमें देखिए ये वाला टर्मिनल यहाँ से देखिए ये माइनस इनफाइनाइट ये क्लोज कर रहा है, यहाँ पे कोई टर्मिनल पॉइंट नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ इनफाइनाइट तक चला जा रहा है और ये ग्राफ यहाँ इंड हो जा रही है, यानी कि 5 पे इंड हो जा रही है। इसका अगर हमें डोमेन लिखना हो
तो हम क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू, अब देखिए माइनस इनफाइनाइट ये गणना में इंक्लूड नहीं है, इसीलिए यहाँ ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और ये माइनस इनफाइनाइट टू, ये देखिए 5 गणना में इंक्लूडेड है यानी कि ये 5, तो इसका डोमेन ये हो जाएगा। तो इन दो ग्राफों का डोमेन ये होगा। अब देखिए एक ग्राफ और देखते हैं, उसके बाद से हम चेंज के बारे में चर्चा करेंगे।